हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल के जो भी एग्जाम हुए थे। आंसर की आने के बाद उसके पेपर के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, यानी मैथ के, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी तक अगर देखा जाए तो हम लोगों ने 6 जून सेकंड शिफ्ट तक के सॉल्व कर लिए हैं। और आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर चैनल पर जा करके आप देख सकते हो अगर नहीं देखा है अभी तक तो। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और हम जो आज सॉल्व करने वाले हैं वो 6 जून से थर्ड शिफ्ट के सॉल्व करने वाले। और मुझे अभी तक के जो सेट थे उसमें से ये जो सेट है 6 जून थर्ड शिफ्ट वाला, ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। इसमें क्वेश्चन थोड़ा अच्छे पूछे गए थे, कैलकुलेटिव है। तो चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, सिर्फ आपको बोला गया है कि टाइम दे रखा है 4 ईयर्स, और ये बोला गया है कि 4 ईयर्स में डबल हो जाती है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो हमने आपको डायरेक्ट बताया था क्या करना है, 100 डिवाइडेड बाई 4। तो 25% आपका आंसर बन के निकल के आ जाएगा, और यही आपको निकालना था। ओके, चलिए नेक्स्ट। एक विक्रेता 1 रुपए में 5 चॉकलेट बेचता है तो 20% का प्रॉफिट होता है, यानी 1/5। तो सीपी अगर आप देखोगे तो 5 हो गया। एसपी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब अगर आर्टिकल आप देखोगे कि आर्टिकल आपने कितना सेल किया, तो पहले 6, इसका अपोजिट हो जाएगा। 6 पहले आप खरीदे थे, बेचे कितने, 5। क्वेश्चन में बोला गया कि आपने 5 बेचा, यानी 5 की वैल्यू 5 दे रखी है, तो आपने पहले खरीदा कितना था, 6। 6 की वैल्यू 6। बस यही आपका 6 आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है। चलिए, यहाँ पे देखो, बोला गया है कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये प्रोपोर्शन में हो जाए। तो 20 to 34, 11, 16। क्या बताया था हम लोग, इनका दोनों का डिफरेंस लीजिए, 14 आया। इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, 5 आया। अब आपको क्या करना है कि 5 को पहले वाले से मल्टीप्लाई करो, 100 आ गया। अब इसमें माइनस कर दो 14 से थर्ड वाले में मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा 154। और इसको डिवाइड कर दो किससे, इनके डिफरेंस से। 14 - 5 9 आ गया। ये x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, -का 54 डिवाइडेड बाई 9 -का 6। अब -का 6 आया, अब इसमें पुट कर दीजिए। 3x बोला है तो -का 18 हो गया। वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, -का 18 इंटू 2x - 6, यानी 12 - 6 -12 - 6 -18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y की वैल्यू आ गई आपके पास 18, ऑप्शन सी। सिंपल था। अब यहां से देखो, ए बी सी और एक्स वाई जेड, दो ट्रायंगल दे रखे हैं और दोनों सिमिलर हैं। यानी आपका ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। एक्स वाई और जेड। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी 6 है, एक्स वाई 8 है, और वाई जेड 12 है। वाई जेड 12 है और एक्स जेड 16 है। अब अगर सिमिलर है तो इनके रेशियो इक्वल होंगे। अब यहां से देखो, ये 8 से 16 हो गया, तो यहां पर भी 6 से डबल हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 8 से ये कितना, 1.5 टाइम्स हो गया, यानी 1.5 गुना हो गया, तो ये भी 1.5 गुना हो जाएगा। 15 छक्का 90, 9 हो जाएगा। बस आपको पेरीमीटर निकालना था एबीसी का। तो 9 6 15, 15 और 12 27 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। 71 से डिविजिबल, 71 से डिविजिबल, देखो कल हमने क्या किया था, 41 से डिविजिबिलिटी का देखा था कि आपको क्या करना है, लास्ट का यूनिट डिजिट जो होगा उसमें 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है। तो 71 में क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना। आप 41 का 4 याद कर सकते हो लास्ट का, और 71 का 7 याद कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, यहाँ पे -9 आ गया, और ये 5 में से 2 जाएगा, 3 आ गया। अब अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट 9 से करोगे तभी 9 आएगा। तो 9 7 जा 63 आ रहा है, तो ये ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये कैंसल आउट नहीं हो पाएगा। दूसरे में देखिए, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस होगा 605। ओके। अब 605, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 सत्ते 35 नहीं आएगा। 15 से करोगे तभी ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये भी कैंसल आउट नहीं होगा। यहाँ से देख लो, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 63, 63 माइनस करो 7 आया, और यहाँ से आपका आ गया 9 4। अब ये देख रहा है सिंपल, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, सॉरी 497, ये कैंसल आउट हो रहा है। तो लास्ट वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दो ऑप्शन नहीं दिया होगा। चलिए ऑप्शन थर्ड लाइट लास्ट आपका आंसर हो जाएगा उस क्वेश्चन का। यहाँ पे क्या करना है आपको, ये आपको एक फार्मूला दिख रहा होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस का सी क्यूब प्लस का 3abc, और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी, और माइनस का बी सी माइनस का सी ए।
ये दिख रहा है, और इसके इक्वल क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा ए प्लस बी। अब सी माइनस का है तो यहाँ पर भी सी माइनस का हो जाएगा, बस यही आपका निकल के आएगा। आपको ये पता है तो आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। बस इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3y, और जेड सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -4z। बस ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सिंपली यहाँ पर देखो आपका नीचे 119 आएगा तो ऑप्शन डायरेक्ट यहाँ पर बी पुट कर सकते हो। कैसे? 1/L करोगे, 1/H करोगे। यही पूछा गया है रेसिप्रोकल करने के लिए, यानी आपके पास LCM HCF का मल्टीपल नीचे आएगा, और वो आपको दे रखा है क्वेश्चन में 1119। तो यहाँ पर नीचे या तो 1119 आएगा या तो इसका कोई फैक्टर आएगा। तो फैक्टर कोई नहीं दे रखा है, सिर्फ 1119 दे रखा है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बोला गया है 20 मीटर गहरी और 36 मीटर चौड़ी एक नदी 2.7 किलोमीटर पर आवर की दर से प्रवाहित हो रही है। प्रति मिनट समुद्र में प्रवाहित होने वाली जल की मात्रा बताइए। तो यहाँ से देखो वॉल्यूम निकालना है तो हम लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करते हैं। तो यहाँ पर स्पीड दे रखा है तो स्पीड को पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर 20 × 36 हो गया। स्पीड को देखो सारा कुछ मीटर में दे रखा है, जिसे हमें मीटर पर मिनट में बताना पड़ेगा, क्योंकि प्रति मिनट पूछा गया है क्वेश्चन में। तो 27 को आप मीटर में चेंज करोगे तो ये आ जाएगा 2700। 1000 से मल्टीप्लाई हो गया। अब किलो आर को मिनट में चेंज करना है, इससे 60 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ से गया आपका 6 से गया तो ये 6 4 और 6 5, 45 × 2 900 हो गया, और 36, यानी हमारे पास 2 जीरो आएगा, यूनिट डिजिट 954 4 आएगा। 400 एक ही में दिख रहा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यहाँ पर देखो तो बोला गया है कि मल्टीपल ऑफ रूट्स और सम ऑफ द रूट्स निकालिए। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पर 4 दे रखे हैं, 4 फंक्शन दे रखे हैं, तो माइनस का b/a आपका सम ऑफ रूट्स हो जाएगा, यानी माइनस का 8/4, यानी माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये जाएगा 2। अब 2 आ गया तो आपको बाकी चेक करने की जरूरत नहीं थी, एक ही में 2 दे रखा है, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपको सॉल्व करना है तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा माइनस का d/a। तो माइनस का d/a अगर आप करोगे तो माइनस का 19/4 आएगा, जो कि ऑप्शन में दे रखा है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन 3θ। साइन 3θ इक्वल टू होता है 3 sin θ और माइनस का 4 sin³ θ। ओके, तो डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर सकते हो। यहाँ पे देखो हम अगर एक ट्रायंगल बना लेते हैं इस तरीके से, तो आपको दे रखा है कॉट की वैल्यू क्या होती है बेस/परपेंडिकुलर। तो बेस आपका 3 हो गया, परपेंडिकुलर 4 हो गया, तो 3 4 5 पे एक आपका ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ से 5 आ जाएगा। अब आप साइन की वैल्यू पुट कर दीजिए। 3 × sin θ की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 4/5 माइनस 4 का क्यूब, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, ये आ गया आपका 12/5। 12/5 माइनस का 256 डिवाइड बाई 125। तो यहाँ पर भी 125 बना लेते हैं 25 से मल्टीप्लाई करके। ये हो जाएगा आपका 300, 300 में 256 गया 44 आ गया, और नीचे 125। ऑप्शन बी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, one pipe can fill the tank in 9 minutes while another pipe can empty completely filled tank in 90 minutes. If both of pipe are operated together on empty tank, how long will it take to fill the tank completely? अब एक 9 मिनट में फिल कर रहा है, दूसरा 90 मिनट में खाली कर रहा है। अब दोनों पाइप को साथ में चलाया जा रहा है, तो इसलिए हमने AB/A+B यहाँ पे यूज किया। अब प्लस की जगह पे माइनस होगा, क्यों होगा? क्योंकि एक खाली करने वाला है। तो 90 माइनस का 9 हो जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा 9 से जाएगा आपका 9 टाइम 81 से कट गया, और 9 यहाँ पे जाएगा 10 टाइम, तो 10 आपका आंसर हो जाएगा 10 मिनट्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक्स अपने व्यय की योजना बनाता है एंड 30% सैलरी का हाउस रेंट पे खर्च करता है और 25 फूड पे, 15% मेडिकल एक्सपेंडिचर पर और 16% अदर पे। तो टोटल खर्च कितना हुआ 30 यहाँ पर हो गया, 25 यहाँ पे हो गया, कितना 55 हो गया, और यहाँ पे आ गया 15, 70 हो गया, 16 86 खर्च कर रहा है, तो 2000 बचा रहा है। तो अगर वो 84 खर्च कर रहा है तो 86% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना 100 में से 14%, और यही 14% की वैल्यू आपको 42,000 दे रखा है।
यानी आप यहाँ से निकाल सकते हो 1% कितना हो जाएगा 3000, 100% कितना हो जाएगा 3000 में 2 जीरो और लग जाएगा 3 लाख। ऑप्शन बी। और अगर यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट दे करके वो बोल देता कि रिमेनिंग का, जैसे बोला गया कि 30% घर के किराए पर, फिर बोलता कि रिमेनिंग रिमेनिंग का 25% भोजन पर, तब आपको यहाँ पर सक्सेसिव यूज करना पड़ता। कुछ नहीं बोला है तो डायरेक्ट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट। 35 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 4 घंटे 15 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी का 4/3 है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि रिमेनिंग जो दूरी है वो 3 है, तो जो उसने कवर की है डिस्टेंस वो कितनी हो जाएगी, इसका 4/3 यानी 4। ओके, अब टोटल डिस्टेंस यहाँ पे देखोगे तो 7 आ रहा है, 7 की वैल्यू 35 दे रखी है यानी 5 गुना है। तो हमने जो कवर की है वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 20 किलोमीटर। बस इसी 20 किलोमीटर को हमें पकड़ना है और यहाँ पर टाइम से डिवाइड कर देना, स्पीड निकल के आ जाएगी। टाइम दे रखा है 4 आवर 15 मिनट, तो 4 आवर 15 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं 1/4, यानी हमारे पास टाइम कितना आ गया यहाँ पर 17/4, 4 ऊपर चला जाएगा यानी 80 डिवाइडेड बाई हमारे पास आ गया 17, इसको आप डिवाइड करोगे 4.7 आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट। 50 लीटर पेट्रोल को एक खाली स्टोरेज टैंक में डालने के बाद यह 10% खाली रह गया, यानी भरा कितना 90%। और इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सारे सॉल्व किए थे एग्जाम के पहले भी। अब 50 लीटर पेट्रोल भर गया तो 90% की वैल्यू हमारे पास 50 लीटर आ गई। 100% निकालना है यानी टोटल कितना कैपेसिटी है, तो 100% क्या हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 90 और इंटू में 100, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 500 डिवाइडेड बाई 9 से मल्टीप्लाई करो, 5 टाइम गया 45, फिर 5 टाइम गया 55 से एक ही ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन डी 0.56 ऑप्शन डी। नेक्स्ट। आंकड़ों का बहुलक और माध्यिका दे रखा है, तो हमें यहाँ पर निकालना क्या है मीन निकालना है, माध्य निकालना है। फॉर्मूला हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है, तो मीन इक्वल टू आपके पास होता है, सॉरी बहुलक, मोड इक्वल टू आपके पास होता है 3 इंटू मीडियन माइनस का 2 इंटू मोड, 2 इंटू मीन, ये आपको यूज करना है। मोड माने बहुलक, बहुलक आपको दे रखा है 36.3 इंटू 62 इंटू 3 मीडियन दे रखा है, माइनस का 2 इंटू मीन आपको निकालना है। तो यहाँ से देख लो आप 2 इंटू मीन की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी आपके पास, ये हो गया 18 186 और माइनस का 36.3, यहाँ से निकल के आएगा 0.7 और यहाँ पर आ गया 9 और इधर आपका आ जाएगा 17, 7 14 और डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपका 7 और 2 से जाएगा 4 टाइम 6 8 आ गया और 5 74.85 ऑप्शन डी। यूनिट डिजिट हमने इसमें इसलिए नहीं लगाया कि सबका यूनिट डिजिट सेम है, 5 ही दे रखा है। चलिए यहाँ पर बोला गया कि 30 स्टूडेंट्स हैं, 12 स्टूडेंट का जो हमारे पास एवरेज स्कोर है वो कितना दे रखा है 60 है, और बाकी के जो एवरेज स्टूडेंट हैं यानी 18 बच गए, तो 18 के भी एवरेज 16 है, तो टोटल के एवरेज कितने हो जाएंगे। सिंपल है कि अगर इन दोनों के इक्वल हैं तो टोटल के भी इक्वल ही हो जाएंगे, 60 ही आपका आंसर आएगा, ऑप्शन सी ही राइट आंसर होगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आप देखते बस तुरंत आंसर कर जाते। यहाँ पर 9 हो गया और ये हो गया 11, यहाँ से 2 निकल के आया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 का 4 से मल्टीप्लाई 36, यहाँ पे आ गया 18 से डिवाइड करोगे तो 4 आपका आंसर बन के आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट। गौरव ने क्रमशः पहला पेन 444 और दूसरा पेन 356 में खरीदा। वह पहले पेन पर 75% का लाभ पर बेचता है, दूसरा लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोल भाव करता है और उसे 14% की छूट देनी पड़ती है, और उसने दूसरा पेन 48% के प्रॉफिट पर लिया बेचा, पूरे सौदे में उसका कुल कितना लाभ हुआ। तो देखो इसको आप क्या करो, सबका यूनिट डिजिट हमें अलग अलग दिख रहा है तो यूनिट डिजिट से सॉल्व कर सकते हैं। 444 इसमें 75% लाभ हुआ, यानी 75% क्या होता है 3/4, यानी 4 अगर वैल्यू थी तो 7 का बिक गया यानी 7/4 इंटू 14% का यहाँ पर हमें डिस्काउंट देना पड़ा, तो 14% डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में 86% में। ये तो पहला हो गया। दूसरे पे आइए, दूसरा बोला गया है कि हम 356 का बेच रहे हैं, इसमें 48% का लाभ हो रहा है,
तो यहाँ से आप यूनिट डिजिट निकालोगे, देखो ये 4 से चला जाएगा, वो 111 आ गया, 7 एकम 7, 7 छंग 42, यहाँ पे आ गया आपके पास 2 प्लस, यहाँ पे देखो 8 छंग 48, 8 आ गया, यानी हमारे पास यूनिट डिजिट 0 आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में दे रखा है। ओके, सिंपल। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पाइप ए एक टैंक को 9 मिनट में भर सकता है, तो ए यहाँ पर 9 मिनट में फिल कर सकता है। तो यहाँ पर ए बी और बी सी, ए बी अपान ए प्लस बी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों साथ में नहीं खुल रहे हैं। तो ए 9 मिनट में भर सकता है, और बी क्या कह रहा है कि 10 मिनट में खाली कर सकता है। तो टोटल कैपेसिटी 90 हो गई, ए की इफिशियंसी कितनी हो गई 10 प्लस का, और बी की माइनस का 9, क्योंकि खाली कर रहा है। तो बोला गया कि शुरू में पाइप ए को 3 मिनट के लिए खोला जाता है, तो 3 मिनट के लिए 10 की स्पीड से खोला जाएगा, तो यहाँ पर 30 लीटर फिल हो गया। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि फिर बी को भी खोल दिया जाता है, लेकिन कितने समय में शेष टैंक, यानी 30 फिल होने के बाद कितना बच गया, 60 बच गई। तो 60 को बोल रहा है कि कितना टाइम्स में फिल हो जाएगा। अब 10 की इफिशियंसी से फिल कर रहा है, 9 की इफिशियंसी से खाली हो रहा है, तो 1 की इफिशियंसी से भरेगा, 60 मिनट आपका लगेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 9900 रुपए की धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की निवेश किया जाता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 1 वर्ष बाद। अब अगर हाफ ईयरली है तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा और टाइम डबल हो जाएगा। अब 10% का अगर डबल यानी 2 साल का अगर हम निकालते हैं तो इंटरेस्ट कितना बनता है 21%। तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर देखो अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट पूछा है तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं 121% निकाल लेते हैं, आपका डायरेक्ट अमाउंट निकल के आएगा। यूनिट डिजिट आपका 9 आ रही है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, एक समूह में 6 व्यक्तियों की आयु इतना दे रखी है और उनकी आयु का मानक विचलन हमें बताना है। तो सबसे पहले मानक विचलन निकालने के लिए, यानी कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना है, हमें सबको ऐड करके डिवाइड करना है, जितने नंबर्स होंगे। यहाँ से देखो 30 और 40 70 हो गए, 70 और 50 120 हो गया, और 120 और यहाँ पर 45 50 20 70, 120 और 70 कितना हो जाएगा हमारे पास 190, और कितने हैं 3 3 6, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 18, और 10 बच गया, सॉरी ये कहीं पे दिक्कत हो रही है, 35 और 25, ये हमारे पास निकल के आया 40 20 60 60 30 90, 90 और 50, 90 50 140 हो गया, और 140 और 45 185, 30 30 60 30 90, 90 और 40 120, 130 130 और 50 180, 180 और 45, सॉरी ये गलत है, 100, चलो ये आपका आएगा 290 और 40, 130 130 और 50 180, 180 और 225 आए। अब इसको डिवाइड करना है, कितने नंबर हैं 6 से, 6 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 6 से जाएगा 3, 6 3 18, और 6 7 42, 3 बच गया 0.5, ये आपका आ गया एवरेज, एवरेज आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको निकालना है वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या होता है, अंडर रूट में आपको सभी में से माइनस करना है, यानी 25 में से ये माइनस करके आपको स्क्वायर करना होगा। तो 12.5 यानी माइनस का 12.5 का स्क्वायर निकल के आएगा, प्लस यहाँ पर देखो 3.7, तो माइनस में नहीं लिखता हूँ क्योंकि स्क्वायर करने पे हट ही जाएगा, तो 3.7 का स्क्वायर, प्लस 35 यहाँ पर 2.5 का स्क्वायर, प्लस 2.5 का स्क्वायर, प्लस 7.5 का स्क्वायर, 50 कितना ज्यादा है 12.5 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर करोगे, यहाँ पर देखो सबका 5 5 दिख रहा है, यहाँ पर ये भी 5 ही होगा 3.5, तो सबका 5 दिख रहा है, तो स्क्वायर करने में अभी इजी है। तो 5 का स्क्वायर 25, और 12 इंटू 13 कितना आ जाएगा 156, यहाँ पर 3.5 यानी आ जाएगा 1225, और ये आ गया आपका 625 प्लस
625 प्लस 56.75, यहाँ से आपका आ जाएगा 156.25। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। चलिए, तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 25 छक्का 150, यानी कि एक हमारे पास बच गया कैरी। 7 7 + 2 9, 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 और 6 27 हो जाएगा। 27 + 6, 27 + 6 33, यानी 3 बच गया हमारे पास रिमेनिंग। 5 3 8, 1 9, 9 5 14, 14 5 19, 9 आ गया और एक बच गया। 1 1 1 2 1 3, ये आपका आ गया। अब इसको 6 से डिवाइड करना है जितने नंबर्स होंगे, तो 6 से जाएगा ये 6 6 36, और हमारे पास बचा कितना 3 33, 6 पंचे 30। और अब आप यहाँ पे देखो, ये आपका वेरिएंस निकल के आया, तो वेरिएंस अगर आपका निकल के आ गया तो बस इसी को क्या करना है, रूट में ले लेना है। यानी इसको क्या करना है, ये आपका वी स्क्वायर वेरिएंस होता है, तो ये आपका निकल के आएगा 65 पॉइंट का स्क्वायर, रूट हट जाएगा। तो अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या करना है, फिर से रूट ले लेना है, तो ये आपका निकल के आएगा 60 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी हमारे पास क्या निकल के आएगा, 8 पॉइंट समथिंग करके आएगा ऑप्शन। तो 8 पॉइंट समथिंग में ऑप्शन बी ही आपको दिख रहा है और कोई नहीं दिख रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट। 15 वर्ष बाद एक पुत्र की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। यानी हमारे पास फादर का जो दे रखा है वो परसेंटेज दे रखा है। फादर का परसेंटेज हमारे पास रेशियो उल्टा है, देखो 3, और ये सन का है। सन का प्लस का 15 दे रखा है, कितना 2, 3:2। 15 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना थी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। अब अगर पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है तो हम ऑप्शन से कर सकते हैं, क्योंकि जो पिता की होगी वर्तमान, वो तो अगर जितना दे रखा है उतना ही होगी, लेकिन सन में 15 दे रखा है क्वेश्चन में, तो 15 यहाँ पर क्या करिए आप जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे 30 आ गया। तो देखो आपका 2 3 आ रहा है कि नहीं, यहाँ से 2 3 आ गया, तो ऑप्शन पहला ही मैच कर गया, तो ऑप्शन फर्स्ट ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे निकालने की और बाकी की जरूरत है नहीं। चलिए नेक्स्ट। ए बी सी में डी पर बी डी ए सी पर लंब है, तो यहाँ पर एक बना लेते हैं हम ट्रायंगल ए बी सी। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि बी डी जो है वो ए सी पर लंब है, तो यहाँ से हो गया बी डी, और ये आपका 90 डिग्री यहाँ पे बना रहा है। ओके, अब अगर 90 डिग्री बना रहा है तो आगे क्या बोला गया है, एंगल डी बी सी। डी बी सी, ये एंगल हमारे पास 22 डिग्री दे रखा है। ई जो है बीसी पर एक बिंदु है, ई बीसी पर, यहाँ पर हम मान लेते हैं ई है। ओके, और बोला गया सी ए ई, सी ए ई, ये वाला एंगल हमारे पास कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। ओके, और ए ई बी की वैल्यू हमें निकालनी है। ए ई बी, यानी कि मैं अगर इसको ग्रीन से बनाता हूं तो ये हमारे पास ये वाला एंगल निकालना है। चलिए, अब कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो एक चीज आपको दिख रहा है, ये अगर हमारे पास 90 डिग्री है और ये 22 डिग्री है, तो एंगल सी हमारे पास कितना आएगा, क्योंकि ट्रायंगल बी डी सी, इसमें तीनों एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से हमारे पास 90 और 22 112 हो गया, बचा कितना, ये 180 में से 68। बस अगर 68 बचा, तो अब आपको किस में देखना है, ट्रायंगल ए ई और सी में, ए ई सी में। तो ये आपका 36 हो गया, अब ये आपका 68 हो गया। तो एंगल सी जो है ए ई सी का एक्सटर्नल एंगल है, तो जो आपका 36 + 68 होगा वही एंगल ई होगा। तो अभी आप इसको ऐड कर लीजिए, ये आ गया 4 और ये 10, 104 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन ए। सिंपल था। नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कई बार सॉल्व कर लिया है, तो सिंपली देखो आपको क्या करना है, इधर 10/11 दे रखा है, तो सबको 10/11 बनाओगे, तो यहाँ पर जो 7 है ये माइनस का 7 हो जाएगा, प्लस सिर्फ हम पावर को ले रहे हैं। अब ये 10/11 ही है, तो यहाँ पर 10 ही रहेगा, और यहाँ पर भी माइनस का 9 हो जाएगा, इक्वल टू 3m + 17।
यहाँ से आपका बन गया माइनस का 6 आया और 17 इधर आएगा, माइनस का 17 3m। ये ऐड करोगे तो माइनस का 23/3 आपका आंसर बन जाएगा m की वैल्यू। यही पूछा गया था, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है, यानी 2πr(h) की वैल्यू 2πr(h+r) का आधा है। यहाँ से 2πr से 2πr कैंसिल आउट, h की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर 2 आएगा, 2h इक्वल टू h+r। h इधर आया, h बराबर r आ गया आपका। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाइट अगर 128 है तो रेडियस कितनी होगी, दोनों बराबर है तो 128 रेडियस भी हो जाएगी। नेक्स्ट, यहाँ पर देखो 40% अधिक अंकित किया, तो यहाँ पर जो डेटा दे रखा है इसका कोई यूज नहीं है। 40% को आप क्या लिख सकते हो, 2/5 सक्सेसिव लगा दो, 5 से 7 हो गया। फिर बोला गया इसमें कितना डिस्काउंट मिला, 15%, यानी कितना होता है 3/20। 20 में 3 का डिस्काउंट 17 आ गया। यहाँ पर 100 से कितना हो गया, 1119। प्रॉफिट कितने का हो गया, 19%। ऑप्शन बी, सिंपल सा था। x और 368 का मध्य अनुपात, यानी आप अंडर रूट लोगे, x इंटू 368 इक्वल टू 276, तो आप स्क्वायर करोगे दोनों साइड, तो x इंटू 368 इक्वल टू 276 इंटू 276। यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हो आप, 4 से चला जाएगा, 4 से गया 9 टाइम, और 4 2 जा, यहाँ से जाएगा 4 छंग 24 और 9। अब आपको दिख रहा है ये 23 से डिविजिबल होगा, 23 23 69 होता है, 23 चौका 92, और 4 से ये जाएगा कितना, 4 से जाएगा तो 69 ही आएगा। तो x की वैल्यू आपकी निकल के कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 69, 3 9 27, 7 एक ही में दिख रहा है, तो 207 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 2295 मीटर की वृत्ति दौड़ में सिद्धार्थ 45 सेकंड में एक चक्कर लगाता है और एस 85 सेकंड में एक चक्कर लगाता है और एस 45 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। यदि वे विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं तो परिधि पर वो अपने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले आपको स्पीड निकालनी है दोनों की। तो स्पीड का जो आपका रेशियो होगा, जो रेशियो आएगा उसी रेशियो को अगर ऐड कर दोगे तो वही आपका आंसर बन जाएगा। सिंपली चलो निकालते हैं। तो 2295 डिवाइड बाई 85, ये आपका हम सिद्धार्थ का निकाल रहे हैं। तो 17 से जाएगा 5 टाइम, 17 से जाएगा ये 17 1 17, और बचा कितना 5, 17 3 51, 8 बज गया 85, ये गया आपका आ गया 27। सिद्धार्थ की स्पीड आ गई 27 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास किसका निकालना था, एस की। एस की हमारे पास कितना निकल के आ जाएगी, 2295 डिवाइडेड बाई 45। यहाँ से 9 से किया 5 टाइम, और 9 से जाएगा 2 और 4 हो गया 45 5 5 5 जा 25, 5 1 जा मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे रेशियो अगर देखोगे 27 रेशियो 51 को आप क्या लिख सकते हो, 9 से गया, सॉरी 3 से गया 9 टाइम 17, आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 26। तो 26 यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, औसत निकालना है सबको ऐड करके। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट को ऐड कर लेते हैं। सबका यूनिट डिजिट अलग अलग दिख रहा है, 8 7 15, 15 5 20, 5 25, 3 28, यानी हमारे पास 8 आ रहा है। और किससे डिवाइड करना है, कितने नंबर से, 3 3 6, यानी अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 8 हमारे पास कब आता है, या तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तब से 8 आएगा, या तो हम 6 8 48 8 करेंगे तब आएगा। अब यहाँ पर 8 अगर देखोगे तो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो जो 3 का यूनिट डिजिट दिख रहा है वो ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। ओके चलिए, यहाँ पर आपको दे रखा है x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 14.7 इंटू 15 और डिवाइडेड बाई 9.8। अब पॉइंट से पॉइंट हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 14 से चला जाएगा, 7 से जाएगा, 7 से जाएगा तो 14 आ गया यहाँ पर, 7 से गया 2 121, फिर 7 से चला जाएगा, 7 2 जा, 7 3 जा, 45 डिवाइडेड बाई 2 आपका आ गया 22.5, ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो हम लोगों ने अभी सॉल्व कर लिया है 5th और 6th के दोनों सेट्स। बाकी के सेट्स फिर से मिलेंगे कल 7 जून के। 7 के शायद एग्जाम नहीं हुए थे, 8 7 और 8 नहीं हुए थे, 9th का मिलेंगे कल, कल सॉल्व कर लेंगे। ओके तो फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे एंड न्यू सेशन के साथ।
चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, गुड।